दोस्तों, यूपीएससी जैसी ताकतवर परीक्षा में हमें घंटों पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्या 8 घंटे, क्या 10 घंटे या क्या 12 घंटे, हमें लगातार मेहनत करनी होती है। और हम सभी चाहते हैं कि हम घंटों पढ़ाई कर सकें, बहुत देर तक पढ़ाई कर सकें। लेकिन हम ऐसा सोचते भर हैं। हमें जब पढ़ना होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। 3-4 घंटों में हमें थकान होने लगती है। अगर थके भी नहीं तो दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होने लगता है, हमें सुस्ती आने लगती है, हमारा ध्यान भटकता है। हम अपनी मेज पर बैठे होते हैं और घंटों हम कहीं और सोच रहे होते हैं, जो कि हमारी बहुत कीमती समय को बर्बाद करता है। आखिर कारण क्या है? क्या आप किसी से कमज़ोर हैं? क्या आप पिछड़े हुए हैं? क्या आप वाकई में इस एग्ज़ाम के योग्य नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। वास्तव में सारा मामला तकनीक का है, अपने दिमाग और अपने शरीर को सही तरीके से समझने का है। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट के टाइम टेबल चेक करने के बाद मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो आप उसमें लंबे लंबे स्लॉट्स रखते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ूंगा, या सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ूंगा, रात में 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ूंगा। और आप ऐसा सोचकर अपनी मेज कुर्सी पर बैठ भी जाते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपके शरीर में जकड़न होती है, आपको थकान सी लगती है, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होता है, या जो आपने मेहनत से पढ़ा वो आपको ना याद रह पाता है, ना आप उसको समझ पाते हैं। और फिर धीरे धीरे आप स्वयं को दोष देना शुरू कर देते हैं, खुद की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। आपको यह लगता है कि शायद आप इस परीक्षा के योग्य नहीं हैं, या शायद आपको कुछ और विकल्पों की तरफ सोचना चाहिए। पर ऐसा सत्य नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत आपको अपने दिमाग और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझने का है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर वो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो महत्वपूर्ण मशीन है जो हमारी सक्सेस का आधार बनता है। एक बार आप इसके साथ सामंजस्य में आ जाएं, इसकी ज़रूरतों को समझना शुरू कर दें, इसकी जो क्षमताएं हैं उसको समझना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी पढ़ाई क्या 8 घंटे, क्या 10 घंटे और क्या 12 घंटे आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक और याद करते हुए पढ़ पाएंगे। चलिए, ऐसी ही एक तकनीक के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। जब भी आप कोई टाइम टेबल बनाएं अपने हिसाब से, चाहे वो लेट इवनिंग का हो चाहे अर्ली मॉर्निंग का हो, इट डजेंट मैटर। जब आपने आज टाइम टेबल बनाया कि आज आपको 3 घंटे स्लॉट में पढ़ना है, अब मेरे कहने से आप उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दीजिए। जैसे आप अपना जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें आप 45 मिनट का एक स्लॉट रखिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारक है। जब हम लंबे समय तक देर तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, हमारे शरीर में कुछ एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और हमारे शरीर को यह सूचना जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, रक्त प्रवाह बाधित हो रहा है। नतीजा होता है कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे उस एसिड के फैक्टर्स को तोड़ने के लिए चला जाता है। और वहीं आपके दिमाग को, जो कि सबसे ज़्यादा जिसे ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा ब्लड के मूवमेंट की आवश्यकता होती है, उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है। नतीजा होता है कि आपका दिमाग स्लगिश होना शुरू हो जाता है, आपको कुछ भ्रम सा होता है, आप पढ़ रहे होते हो, आपका जो मेमोरी होती है वो फेड होनी शुरू हो जाती है और आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आप और स्ट्रगल करते हो, आप सोचते हो कि शायद मुझसे ही कुछ कमी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो हमारा माइंड का स्पैन है, जो साइंटिस्ट कहते हैं, वो 45 मिनट्स तक पीक पर होता है। इसके बाद ये डाउन हो जाता है। यदि शरीर को थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट कराया जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई को दोबारा जो मेंटेन किया जाए, तो ये बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और आप पूरे दिन भर मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आइए, चलिए मैं इस विषय पर और गहराई से बात करता हूं। अब आपको क्या करना है, आपने 45 मिनट्स का एक स्लॉट बनाया कि मुझे सिर्फ 45 मिनट ही चेयर पर बैठकर पढ़ना है। इसके बाद आपने वहां उठे और आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया। ध्यान रहे, इस दौरान ना आप मोबाइल यूज करेंगे, ना ही आप किसी से बातचीत करने जाएंगे, कोई आपको चैटिंग नहीं करनी है। आपको सिंपली उठना है और सबसे पहले 20 बार यौगिक ब्रीदिंग करनी है। यानी आप जो है अपने पेट पर हाथ रखेंगे और अपने नाक से इनहेल करते हुए सांस को अंदर लेकर जाएंगे।
जब आप सांस अंदर ले रहे होंगे तो आपके फेफड़े नहीं फूलने चाहिए, आपका डायाफ्राम यानी आपका पेट बाहर की तरफ निकलना चाहिए। इससे आपकी जो फेफड़े हैं उसमें ऑक्सीजन अधिक से अधिक पहुंच पाएगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, ब्लड के साथ मिक्सिंग होगी और आपका दिमाग का जो सिस्टम है उतनी ज़्यादा रिचार्ज होता जाएगा। ये आपको 20 बार करना है। इससे न सिर्फ आपकी दिमाग की जो वेव्स हैं वो शांत होंगी, साथ ही साथ आप अपने आप को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई भी दे पाओगे। इसके दूसरे चरण में आपको अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट देना है, यानी आपको सारे जॉइंट्स कहां से शुरू करना है। आप पहले अपने हाथों की जो उंगलियां हैं इनको खोलोगे और बंद करोगे। अपने पैर के जॉइंट्स, अपनी बॉडी को सबसे अच्छा तरीका है आप पंजों के बल खड़े हो जाओ और अपने हाथों को ऊपर की तरफ लॉक कर लो और ऊपर की तरफ लॉक करते हुए उसको ऊपर की तरफ खींचो। आपकी पूरी बॉडी में, पूरी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें जबरदस्त स्ट्रेचिंग होगी। जब ये स्ट्रेचिंग होती है तब धीरे धीरे आपके अंदर जो एसिड फॉर्मेशन हुआ है वो आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी कमर को मूवमेंट करो, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है उसके निचले हिस्से में सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। इस तरह करके आप अपनी बॉडी में, आप देखोगे आपके शरीर में कुछ चटपट की आवाजें आती हैं, जॉइंट जो होते हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। एक्चुअली में आपने समय रहते ही आपने इस एसिड फॉर्मेशन को रोक दिया, तोड़ दिया, अदरवाइज ये धीरे धीरे और ज्यादा थकान का कारण बन जाता। इस दौरान जैसे आपने ये सब कुछ खत्म किया, आपको एक ग्लूकोज का वाटर पीना है, यानी आप सामान्य रूप से पानी पी सकते हैं अथवा अगर ज्यादा थकान हो रही तो उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाकर पी सकते हैं। और अब आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जब आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं अगले 15-45 मिनट तक आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं। फिर आपको 5 मिनट सेम यही क्रिया दोहरानी है, कोई मोबाइल ऑन नहीं करना, और जो मैंने आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, उसको आपको फिर से करना है। पानी पीना है और इस समय अगर हो सके तो कोई अखरोट या अगर बादाम या एक कैंडी जिसमें शुगर हो, वो ग्लूकोज की सप्लाई आपको होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसी तरह करते 45-45 मिनट के 3 सेटअप आपने किए। इसके बाद अब जो ब्रेक लेंगे वो आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा। इस 10 मिनट के ब्रेक के दौरान आप ब्रीदिंग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे और हो सकेगा तो 4 से 5 मिनट आप बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, ताकि आपकी स्पाइन पे जो ग्रेविटी के कारण जो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों की तरफ जा रहा था, वो ग्रेविटी का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए और आपकी रीढ़ की हड्डी को एक आराम मिलना शुरू हो जाए। इस दौरान आप ये भी कर सकते हैं कि अपने पैर के नीचे एक तकिया रख लें, ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो आपके माइंड की तरफ जो है वो मस्तिष्क की तरफ जाना शुरू हो, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी का जो मूवमेंट होता है आपको बहुत रिलैक्स देगा। आपकी पीठ जो होती है वो बिस्तर के साथ पूरी तरह से सट जाती है। सर के नीचे तकिया ना लगाएं, इससे आपके शरीर को बहुत आराम मिलेगा। अब अगला फिर से वही चरण शुरू करिए, फिर 45 मिनट की पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट की पढ़ाई और फिर 5 मिनट का ब्रेक। दोस्तों, आप बिना थके आप बहुत लंबे समय तक पढ़ सकते हो। इस दौरान आपका कंसंट्रेशन भी नहीं टूटेगा और आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो पढ़ रहे होगे उसको याद कर पाओगे। जब आपकी कुछ आदत बन जाए तो इसमें एक काम और कर सकते हैं। जिस दौरान आप 45 मिनट पढ़ने जा रहे हैं उस दौरान एक आप कोई क्लॉक हो या कोई ऐसा सेगमेंट काउंटडाउन जहां चल रहा हो और आप अपने लक्ष्य निर्धारित के लिए कि मुझे इन 45 मिनट में इतने पेजेस पढ़ने हैं या ये चीज़ें याद रखनी है। जब आप ऐसा करते हैं, अपने ऊपर एक दबाव बनाते हैं, तो आपका दिमाग जो भटकने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मैं जानता हूं शुरुआत में ये तकलीफ दे सकता है, इसके लिए आपको एक डायरी अपने साथ रखनी होगी और डायरी में आपको अपने 3 घंटे के जो सेगमेंट्स हैं उनको 45 + 45 + 45 5 मिनट ब्रेक के साथ, फिर 10 मिनट ब्रेक के साथ आप लिखते रहिए। जैसे जैसे जो स्लॉट आप पूरा करते जाइए उसको पेन से काटते जाइए। जब आप उसको पेन से काटते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने एक्चुअली में कितने स्लॉट्स पूरे कर लिए। और आपको कुछ अगर दिक्कत आई, जैसे आपका मन लालच में आया कि लाओ थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेते हैं, लाओ किसी से बात कर लेते हैं, लाओ थोड़ी देर फ़ोन कर लेते हैं, तो उसको भी अपनी डायरी में मेंशन करिए। और रात में सोने से पहले एसेस करिए कि मुझसे ये बेसिक गलतियां हुई और कल मुझे ये नहीं दोहराना है। कुछ दिनों के अंतर पे आप देखेंगे कि आपके शरीर को आदत हो जाएगी और 8 घंटे 10 घंटे आप बिना थके हुए आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है, कोई कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं कोई क्लास नहीं जा रहा है, ये सबसे स्वर्णिम टाइम है अपनी आदतों को बदलने का, नई आदतें सीखने का और उन आदतों की आदत बनाने का जो आपकी जिंदगी तय करती हैं, जो आपकी सफलता को की तरफ आपको लेकर जाती हैं।
दोस्तों ये जो मैथोलॉजी है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत लंबे समय तक बिना थके, बिना रुके, बिना अपना कंसंट्रेशन खोए लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, जो इस एग्जाम की सबसे आवश्यक शर्त है। आप कभी मत ये सोचिएगा कि 2 घंटे या 4 घंटे पढ़कर आप इस एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी ज्यादा किताबें हैं कि आप चाहें या ना चाहें आपको इतना समय कम से कम उसमें देना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप सशक्त हों, मैं चाहता हूं कि आप ताकतवर हों। जो तकनीक है वो मौजूद है, बस उनको दिल से फॉलो करने और उन पर डटे रहने की आवश्यकता। और मैं जानता हूं कि अगर कोई कर सकता है तो वो आप हैं। मैं आप में हमेशा विश्वास करता आया हूं। समय है आप खुद में विश्वास करें, समय है आप खुद को समझें, समय है कि आप दुनिया को दिखा सकें कि आपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने की हिम्मत, उनको पूरा करने का जो हौसला है वो आप में ही है, और आप ये करके रहेंगे। दोस्तों मैं जानता हूं कि लबासना का सपना आपकी आंखों में पलता है, जलता है, आपको सोने नहीं देता। मैं हमेशा आपके साथ हूं, उन सभी तकनीक के साथ जो आपको जीतने के लिए मजबूर कर देगी। जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई चीज ऐसी है जो आपको रोक रही है आपकी सफलता में, तो आप मुझे इन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओजांग हमेशा आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। धन्यवाद।